सभी छात्र छात्राओं को मनीष कुमार नेमा का नमस्कार। सभी विद्यार्थियों को जो 9वीं से 12वीं तक अध्ययनरत हैं, उन सभी को इस बार शिक्षा पोर्टल पर अपना ई केवाईसी करना है। ई केवाईसी का तात्पर्य होता है, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक और केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर। तो यहाँ पर शिक्षा विभाग भी आपको एक विद्यार्थी के रूप में चिन्हित कर रहा है और अपनी सारी सुविधाएं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। इसलिए आपको शिक्षा विभाग के पोर्टल पर अब केवाईसी करना जरूरी है। चलिए कैसे करेंगे, प्रोसीजर में हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप गूगल में जाएंगे, गूगल क्रोम में शिक्षा पोर्टल आप टाइप करेंगे और आप शिक्षा पोर्टल जैसे ही टाइप करेंगे तो आपको एक पेज ओपन होगा जिसमें पहले ही लाइन पर आपको मिलेगा शिक्षा पोर्टल ऑफ मध्य प्रदेश। को क्लिक करेंगे। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे आप एक नई विंडो पर पहुंचेंगे जो है मध्य प्रदेश शिक्षा पोर्टल। इस पोर्टल पर पहुंचने के बाद देखिए राइट साइड में ई केवाईसी करके एक ब्लू कलर का आइकॉन हाईलाइट हो रहा है, यहीं पर आपको जाकर के क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर एक पेज आएगा। तो उस पेज में आपको दो प्रविष्टियां करनी है जिसमें मोबाइल नंबर दर्ज करना है, कैप्चा दर्ज करना। मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर रहा हूँ और 94 065 88 359 मैंने दर्ज कर दिया। फिर एक बार करना तो मैं एक बार फिर कर देता हूँ और ये मेरा 2 बार मोबाइल नंबर दर्ज हो गया। अब कैप्चा के केस में सेंसिटिव रहिएगा क्योंकि कैप्चा अगर स्मॉल और कैपिटल लेटर में तो वैसे ही टाइप करना है। यहाँ 45KU कैपिटल में और अब हम ओटीपी प्राप्त करे पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही मैंने ओटीपी प्राप्त करे पर क्लिक किया तो मुझे एक नया ओटीपी इसमें लिखा है दर्ज मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा गया है और मेरे अब मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ गया है। उस ओटीपी को मैं यहाँ भर रहा हूँ 1240। जैसे ही ओटीपी आ गया तो मैंने सबमिट ओटीपी कर दिया। अब विद्यार्थी की जानकारी में आपको अपने स्वयं की ठीक 9 डिजिट्स की जो समग्र आईडी है उसको यहाँ फिल करना है। मैं यहाँ पर अपने एक छात्र की समग्र आईडी फिल करके आपको बता रहा हूँ। ये देखिए 1632111462। अब जैसे मैंने समग्र आईडी ऐड की, मुझे फिर एक बार कैप्चा भरना। मैंने ये कैप्चा भी भर दिया और विद्यार्थी की जानकारी को देखते हैं। ये देखिए विद्यार्थी की जानकारी सामने आ गई है। विद्यार्थी का नाम है आकाश सेन, पिताजी का नाम सुनील सेन, मम्मी का नाम आरती सेन और डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, स्कूल का नाम जहां पर अभी ये मैप्ड है वहां का आया है। और फिर हम आधार ई केवाईसी करें, नीचे जो ग्रीन कलर का आइकॉन है उसको क्लिक कर देंगे। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अब हमसे कहा जाएगा एक सत्यापन करने के लिए, जिसमें एक छोटी सी कुछ लाइनें दी गई हैं सत्यापन के लिए, उसको आप पढ़ लेंगे। मैं एतद द्वारा कहता हूं कि मुझे आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली के साथ खुद को प्रमाणित करने में कोई आपत्ति नहीं है। इसको आप टिक कर दीजिए। यहाँ पर 12 अंकों का आप आधार नंबर आप डालेंगे, आप स्वयं का, विद्यार्थी का मतलब आप स्वयं का। तो मैं यहाँ 12 नंबर का आधार डालता हूँ 589891 एंड 76 फिर 1013 और फिर एक बार पुनः प्रविष्ट करेंगे इसको हम 589891 और 76 एंड 1013। तो अब हम यहाँ पर ओटीपी द्वारा ई केवाईसी करेंगे। तो अब क्या करेंगे कि कभी कभी क्या है कि जो मोबाइल नंबर जब आपने आधार के साथ रजिस्टर करवाया था वो बंद हो गया है। तो अब आपको क्या करना होगा, यदि आपका मोबाइल वो चालू है जिस पर आपने आधार जब बनवाया था उस समय दर्ज करवाया था, यदि वो नंबर चालू है तो उस नंबर पर ये ओटीपी आएगा, ठीक है। और अगर मान लो वो नंबर नहीं है तो आपको ई केवाईसी थ्रू बायोमेट्रिक यानी अंगूठा वाली जो बायोमेट्रिक मशीन होती है उस पर रखकर आप ई केवाईसी कर सकते हैं। तो जिन लोगों का मोबाइल नंबर नहीं मिल रहा है पुराना, जो जिनने आधार से लिंक कर आधार बनवाते समय यूज किया था, तो वो कियोस्क पर जाकर के बायोमेट्रिक के द्वारा अपना ई केवाईसी करा सकते हैं। और यदि आपका मोबाइल चालू है तो आप ओटीपी द्वारा ई केवाईसी करें पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको 6 डिजिट का एक ओटीपी आपके उस नंबर पर भेज दिया जाएगा जो आधार बनवाते समय आपने आधार कार्ड में लिखवाया था। ध्यान दीजिएगा, अगर ये नंबर नहीं है तो फिर आपको ठीक बायोमेट्रिक से अपना ई केवाईसी करना होगा। तो जैसे ही आपको ये ओटीपी प्राप्त हो तो आप यहाँ पर एक जो
सत्यापन के लिए बातें लिखी हैं उन पर आप टिक कर देंगे, ये ब्लू टिक होगा, और आप यहाँ पर 6 डिजिट का ओटीपी डाल देंगे। तो आप सबमिट जैसे ही करेंगे तो आपका ई केवाईसी हो जाएगा। धन्यवाद।